रुद्रपुर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। गांव में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग अपने घर में बैठे हुए थे और बारिश का मजा ले रहे थे। वहीं रोहन और चिंकी दोनों बैठकर आपस में खेल रहे थे। वहीं उसके पिताजी का बार बार फोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ, शायद उन्हें कहीं जाना था। चिंकी और रोहन खेल कम और लड़ाई ज्यादा कर रहे थे। चिंकी की माँ रोहन और चिंकी दोनों को डांटती है। अरे तुम कितनी लड़ाइयाँ करते हो, क्या शांति से बैठ के एक दूसरे के साथ खेल नहीं सकते? इतनी देर में कितनी लड़ाइयाँ करते हो? माँ देखो ना, रोहन मेरे से कितनी लड़ाइयाँ करता है। अगली सुबह रोहन के पिताजी और माताजी दोनों कहीं काम से बाहर गए। उन्होंने उनसे कहा कि हमें आने में देर हो जाएगी, तुम दोनों आराम से रहना। रोहन तो बहुत खुश हो गया कि उसे अब खूब खेलने को मिलेगा। चिंकी भी खुश थी कि वो दोनों अब खूब खेलेंगे और बातें कर रहे थे कि चलो जल्दी से घर चलते हैं और वहां पे चल के खेलेंगे। दोनों घर आते हैं और चिंकी बोलती है, अरे रोहन कोई अच्छा सा खेल बताओ ना। तब रोहन कहता है, मेरे पास एक डरावना खेल है। तुम जाओ और शीशे के पास जाके बोलो, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। ठीक है, मैं जाके बोलती हूँ, लेकिन ये तो कोई भूतिया खेल लगता है। लो मैं बोलती हूँ, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। थोड़ी देर बाद रोहन सो जाता है और चिंकी भी सो जाते हैं। दोनों खेल खेल के थक गए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि ये कोई भूतिया खेल नहीं है। पर थोड़ी ही देर बाद चिंकी की आंख खुलती है और वो देखती है कि वहां पे एक भूतनी खड़ी थी और वो बोलती है, तुम दोनों ने भूतिया खेल खेला, अब मैं तुम दोनों को बताती हूँ। वो दोनों भाग के कमरे में छुप जाते हैं। पीछे पीछे भूतनी भी उनको ढूंढने लगती है। तब चिंकी और दोनों डर जाते हैं। अब क्या करें, ये भूतनी कहाँ से आ गई? मैंने मना किया था कि हम ऐसा खेल नहीं खेलेंगे। भूतनी उन दोनों को बोलती है, कहाँ हो दोनों, बाहर निकलो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर बाद भूतनी वहां से चली जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था। दोनों बेड पे बैठे रहते हैं। सुबह होते ही उनके माता पिता वापस आ जाते। तब रोहन और चिंकी बहुत जल्दी जल्दी रात की सारी बात बताते हैं। पिताजी, कल रात तो यहाँ पे एक भूतनी आ गई थी, रोहन ने मुझसे एक भूतिया खेल खिलवाया था। वो दोनों नॉन स्टॉप बोले जाते हैं, हाँ पिताजी मैंने गलती कर दी, मैंने दीदी से कहा कि ब्लडी मैरी बोले, ब्लडी मैरी बोले। दोनों खूब तेज तेज रोने लगते हैं। तब उसके मम्मी पापा उसे पहले तो डांटते हैं, ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत थी तुम दोनों को, देखा अब तो डर गए ना दोनों के दोनों। ठीक, फिर मम्मी पापा दोनों को गले लगाते हैं और आइंदा से ऐसा गेम ना खेलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ऐसे गेम बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। दोनों बच्चे मान जाते हैं और अपने माँ बाप से माफी मांगते हैं।